श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय सीताराम। जय सीताराम। आज राम कथा का 9वां दिन है जी। ना। 8 प्रसंग हो गए हैं। चलिए पहले मंगलाचरण कर लिया जाए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवान् कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय हो, जय रामायण की जय हो। श्रीमन नारायण चरणों शरण प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयान् मध्यमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। जय हो गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। अंजनी गर्भ संभूत वायुपुत्रो महाबल कौमार्य ब्रह्मचार्य तस्मै श्री हनुमते नमः। हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, विराजिए स्वामी, विराजिए। जय हो। तो हम लोगों ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 19 प्रसंग से लेकर के 22 प्रसंग 8वें में हम लोगों ने प्रस्थान किया है जी। 22 सर्ग हो गए हैं। कुल कितने सर्ग हैं? वाल्मीकि रामायण तो 500 सर्ग है, 7 कांड हैं, ठीक है, 24,000 श्लोक है। लेकिन संशोधन करते करते जो सर्ग की संख्या है कहीं कहीं बढ़ गई है। ठीक, मूल 500 सर्ग है। हमने यहाँ तक अध्ययन किया, रसपान किया, रसवादन किया कि अयोध्या में श्री राम भगवान जी अब 13 वर्ष के लगभग हो चुके। ठीक है, अब उनके शादी ब्याह की फिक्र होने लगी राजा दशरथ जी। अब बात यह है कि मैं राजा हूं, चक्रवर्ती राजा, मैं कहूं किससे? यही विचार विमर्श राज दरबार में मंत्रियों के साथ और गुरु वशिष्ठ के साथ कर रहे थे। तभी सूचना मिला कि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया है अयोध्या के राज दरबार में। बड़े खुश होते हैं दशरथ जी, बुला करके उनका चरणोपादन करते हैं, सत्कार करते हैं, बैठाते हैं सिंहासन पे। अतिथि सत्कार करने के बाद आने का कारण पूछते हैं। अब जब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, कहाँ पे? सिद्धाश्रम आश्रम में, ये बक्सर के पास है, और यहाँ पर जो है कुछ हमको राक्षस लोग परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं आया हूँ राम और लक्ष्मण को 10 दिन के लिए अपने साथ ले जाने के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए। तो राजा दशरथ जी ने कहा कि प्रभु, लेकिन ये बालक करेंगे क्या? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि यह राक्षसों का संहार करेंगे। अब वो मूर्छित होकर गिर पड़े राजा दशरथ। फिर पानी उन्हें डाल करके उनको उठाया गया, जगाया गया। फिर होश में आए, लगे विलाप करने सबके सामने, कह रहे नहीं प्रभु, मेरे छोटे छोटे बालक हैं जी, ये कहाँ युद्ध कर पाएंगे? अब कौन राक्षस है वहां पे? तो विश्वामित्र जी ने कहा वो जो रावण है, रावण के ही कुछ रिश्तेदार हैं, रिश्ते में कोई मामा लगेगा, कोई नानी नाना लगेगा, इसी प्रकार समय। फिर वो मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर उनको उठाया गया किसी प्रकार से। फिर जब चेतन अवस्था में आए राजा दशरथ, तो फिर से रोने गाने लगे, विश्वामित्र के चरणों में गिर गए कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, चौथापन आ गया है,
मेरी उम्र 60,000 के ऊपर हो गई है, ये भी बालक हैं, इन लोगों को इतना कुशल क्षेम नहीं है, मैं आपकी तरफ से चलूंगा, उन लोगों से लड़ूंगा, राक्षसों से, इनको मत ले जाइए। तमाम प्रकार की याचना विनती करते हैं, ठीक है जी। कि रावण से जहां मैं कितनी बार हार चुका, हमारे पूर्वजों ने कितनी बार युद्ध किया, अनरन हमारे जो पूर्वज थे उनको मार भी दिया रावण, उनके सामने बालक कहाँ ठहर पाएंगे, ऐसा अन्याय मत करें। लेकिन डर भी रहे थे कि विश्वामित्र कहीं श्राप न दे दें, फिर विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं। कभी अभी आपने कहा कि जो लेना हो ले लीजिए, राज ले लीजिए, हम आपके हैं, ये पुत्र आपके हैं, तो पुत्र आपके हैं मतलब मेरे हैं, तो जब मेरे को आपने सौंप दिया फिर इनकार कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हो राजा दशरथ। फिर चरणों में देखने लगे, फिर विश्वामित्र जी नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि आप अपने गुरु वशिष्ठ से पूछिए, अपने मंत्रिमंडल से पूछिए, फैसला हमको सुनाइए, मैं आपको नहीं ले चलूंगा, अगर राम लक्ष्मण को देना हो तो दो, वरना मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। ये समझूंगा कि चक्रवर्ती राजा, जो कि कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन यहाँ वचन जा रहा है। उनके रोष को देख करके, उनके क्रोध को देख करके राजा दशरथ शांत हो गए। फिर अपने मंत्रिमंडल से, राज दरबार से और गुरु उनके जो थे वशिष्ठ जी, उन्होंने समझाया कि हे राजन, ये जो विश्वामित्र जी हैं, पूर्व में तो हमारे बहुत बड़े दुश्मन रह चुके हैं। जब ये राजा थे, ठीक है, जब इनका नाम विश्वरथ था, कौशिक नाम था इनका, गांधी तनय है, इनसे हमारी दुश्मनी बहुत पुरानी है। लेकिन उस समय राजा थे, राजा से राजर्षि बने, राजर्षि से ऋषि बने, ऋषि से महर्षि बने, अब महर्षि से ब्रह्म ऋषि बने। अब ब्रह्म ऋषि बनने के बाद भी जब ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया, ये माने नहीं कि मुझे पहले वशिष्ठ जी से कहलवाइए कि मैं ब्रह्म ऋषि बन गया हूँ। चूंकि मैं इतना युद्ध किया, हर बार मैं इनसे एक दंड की वजह से हार गया, इतना बड़ा मैं क्षत्रिय राजा, लेकिन इनसे हार गया, इन्हीं की वजह से मैं तपस्या करके आज इस पद पे पहुंचा हूँ। तो ये पहले हमको स्वीकार करें, तब देवता लोग मुझे स्वीकार करें कि मैं ब्रह्म ऋषि बन चुका हूँ। किसने कहा था? विश्वामित्र ने जी। फिर इन्होंने कहा, वशिष्ठ जी राजा दशरथ से कह रहे हैं कि तब मैंने सब देवताओं के सामने, अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने इनको यह मान्यता दिया कि आज से आप ब्रह्म ऋषि बन गए हैं। ब्रह्म ऋषि सबसे बड़ी पदवी होती है ऋषियों की, माने ब्रह्मा के समान। ऐसा ऋषि जो ब्रह्मा के सामने बैठ सके, या उतना बुद्धिमान, कितना ज्ञान उनके पास आ गया अपने तप के बल पे, तपोनिष्ठ के बल पे। तो मैंने उस समय राजा दशरथ इनका नाम रख दिया विश्वामित्र, कि अब विश्व भर के मित्र हैं जी। यह नाम किसने रखा? वशिष्ठ जी ने, गुरु वशिष्ठ ने बहुत पहले रख दिया। और राजा दशरथ, क्या आप सोच रहे हैं कि उन दैत्यों का, उन राक्षसों का संहार किया विश्वामित्र नहीं कर सकते? क्षण भर में ये उनका नाश कर सकते हैं राक्षसों का। लेकिन ये संकल्प लिए हैं कि जब मैं यज्ञ में बैठ जाऊंगा तो मैं राक्षसों का संहार नहीं करूंगा, और अगर संहार किया तो मेरा यज्ञ खंडित माना जाए और न मेरे ऋषि मुनि करेंगे राक्षसों का वध। उस प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, इसलिए स्वतः न मार करके उन राक्षसों को आपके पुत्रों को लेने आए हैं, और इसमें आपके पुत्रों का ही भला है। इससे ये इनका परम तत्व जागृत होगा श्री राम जी का। अब आने वाले समय में इनको बार बार वन जाना पड़ेगा, वन गमन करना पड़ेगा, उसकी एक प्रशिक्षण ये देने के लिए आए हैं। और ये चले जाएंगे लेकर के, तो अनेकों प्रकार की शस्त्र विद्या, दिव्यास्त्र प्रदान कर देंगे आपके पुत्रों को, जिससे आने वाले समय में अनेक प्रकार की, उस समय क्या होता है कि राक्षस दैत्य अनेकों प्रकार के जो गंधर्व हैं, जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, ठीक है, अनेक प्रकार के आत्माएं हैं, जो भी दानव हैं, सबसे लड़ने के लिए उपयुक्त क्या होता है?
कला कौशल और वीरता, उसके लिए क्या चाहिए? दिव्यास्त्र, जो कि मैंने तो दिया है सब बालकों को, चारों को, लेकिन इनसे कुछ अलग मिलेगा। ये कौन कह रहा है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं किसको? राजा दशरथ को। उन्होंने कहा, हे राजा, जया और सुप्रभा, जया और सुप्रभा नाम की 2 कन्याएं थी ब्रह्मा जी की, और जया सुप्रभा ने 50-50 पुत्रों को जन्म दिया, मतलब 100 पुत्र हो गए, 50 जया से, 50 सुप्रभा से, और वे सब दिव्यास्त्र बन चुके हैं। 100 मानव रूप में भी रहते हैं और अदृश्य रूप में, और सारे 100 उन पुत्रों को इन्होंने तपस्या के बल पे अपने अधीन कर लिया है विश्वामित्र जी ने। बात समझ है जी। कि जो जया और सुप्रभा हैं, वो जो 50-50 पुत्र पैदा किए हैं, वो कौन है? वो दिव्यास्त्र हैं, जिनका संधान किया जाता है, जो मन में, हृदय में बस जाते हैं और नाम लेंगे तो वो प्रकट हो जाएंगे। चाहे मानव रूप में उनका शस्त्र का प्रहार करिए और चाहे अदृश्य रूप में करिए। वो सब को जो कन्याएं हैं, उनकी कन्या की जो पुत्र हैं, सब इन्होंने अपने वश में कर लिया है। इसी प्रकार से हजारों विद्याओं के ये, शास्त्रों के ये, दिव्यास्त्रों के ज्ञाता हैं, सबको पराधीन करके अपने हृदय में रखे हैं, और अगर प्रसन्न हो गए तो सारे दिव्यास्त्र आपके बेटों को दे देंगे और राम जी महान बन जाएंगे। और अभी जो आप कह रहे थे शादी विवाह की बात, मंत्रणा चल रही थी ना, आप कह रहे हैं मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, किसके पास चिट्ठी लिख करके भेजूं कि आप अपनी कन्या की शादी करिए? किसी का स्वयंवर भी नहीं हो रहा है कि मैं अपने बालकों को भेजूं। तो अब यही सब करा देंगे विश्वामित्र। जब लेकर के निकलेंगे तो राम लक्ष्मण जब जंगल जंगल जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, अंचल में, ग्रामीण अंचल में जाएंगे, तो लोगों की नजर पड़ेगी, तो लोग एक दूसरे से बताएंगे कि यार बड़े सुंदर हैं। तो आपके यहाँ लोग आना शुरू कर देंगे कि भाई हमें आपके बालक से, पुत्र से शादी करनी है, अपने भतीजी के, अपने बेटी के, अपने बहन की। ये भी लाभ आपको मिल जाएगा। अभी प्रसन्न हो गए कि ये बात सही है। जब गली गली जाएंगे, निकलेंगे, तो विश्वामित्र बताएंगे ही कि ऐसा ऐसा बात है, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, शादी करने योग्य हो गए। अब ये खुश हो गए कि ठीक है। सबके आदेश पे इन्होंने प्रलाप छोड़ दिया, और दशरथ जी ने दोनों बालक को बुला करके स्वास्थ्य वचन करके सबको माथा सूंघा, प्रेम दर्शाया, गले से लगाया। अब कहा बेटा आज से आपके माता पिता गुरु सब यही हैं, गुरु विश्वामित्र जी। अब एक गुरु आपके ये हो गए हैं, जैसा कहें वैसा करना। ठीक। अब फिर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, लेकर के इन लोगों को निकल गए अयोध्या से। कहाँ के लिए? सिद्धाश्रम के लिए। लेकिन 10 किलोमीटर जाते जाते लगभग 10 किलोमीटर, 1.5 योजन को क्या कहेंगे, 10 किलोमीटर नहीं कहेंगे, 1 योजन में 12 किलोमीटर होता है, 1.5 योजन में 18 किलोमीटर जाते हुए रात्रि हो गई है। फिर सरयू नदी के तट पर ही ये लोग वहाँ रुकते हैं, और पहली रात सरयू नदी के तट पे ही राम जी, लक्ष्मण जी और गुरु विश्वामित्र जी वहाँ पे बिताते हैं। ठीक है। और तृण के घास पर, माने घास पर ही, जमीन पर ही लेटते हैं और रात बिताते हैं। कौन लेट रहा है? जो राजमहल का राजकुमार है और जो परमात्मा है, ईश्वर है। अगर आज हम लोग कोमल बिस्तर न पाए तो क्या होता है? हाँ? अब वो जमीन पे लेटे हैं, क्यों? यार हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, कि जैसी परिस्थिति हो वैसी परिस्थिति में ढल जाना। ये मत सोचना कि नहीं नहीं मुझे राजमहल का कुर्सी चाहिए या मुझे ऐसा कोमल बिस्तर चाहिए। जैसे हो उसी में ढल जाओ, बड़ी संतुष्टि मिलेगी। अब उनकी इस आचरण से बड़े खुश होते हैं विश्वामित्र। उसी रात्रि शाम को ही इन्होंने कहा स्नान करिए। सायंकाल के समय में इन्होंने बला और अति बला 2 विद्याओं को ग्रहण करा दिया, राम और लक्ष्मण।
लखन जी को, या लक्ष्मण कहिए, लक्ष्मण भी इनको कहा जाता है, लखन जी भी कहा जाता है, और सुमित्रा नंदन भी कहा जाता है लखन जी को। बला अति बला है क्या? बला अति बला एक ऐसी विद्या है कि सब विद्याओं की जननी है। यह विश्वामित्र जी ने इनको प्रदान कर दिया। मतलब उसे स्वीकार कर लेने से अब आपको न नींद लगेगी, न भूख लगेगी। बलाति बला, ये कौन है? ये भी ब्रह्मा जी की तो पुत्रियां हैं। इनको भी विश्वामित्र जी ने अंगीकार कर लिया है। तपस्या के बल पे, न जाने कितनी साधना के बल पे, उन्होंने साधन के बल पे सब भगवान से वरदान के रूप में ब्रह्मा से प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी की ही ज्यादा तपस्या करते, या भोलेनाथ की भी। और नारायण के तो भक्त थे ही, नारायण को ही लेकर के जा रहे हैं वन में आज। फिर बलाति बला से भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और जो राक्षस और दैत्य जो गायब हो जाते हैं उन्हें पकड़ने की क्षमता रहती है कि अदृश्य होकर के कहाँ है। ये बला अधिबला की एक विद्या है कि आप किसी भी रूप में हैं तो समझ जाएंगे। आप ही अपने रूप को बदल सकते हैं। आपको कभी बुखार नहीं आएगा, ज्वर नहीं आएगा, न किसी प्रकार के राक्षस दैत्यों को देख करके डर भय लगेगा। यह सरयू नदी के तट पर ही उन्होंने प्रदान कर दिया। ठीक, अगर कोई पूछे कौन है ये बता दीजिए कि हर प्रकार की विद्याओं के ज्ञान की यह जननी है, दिव्यास्त्रों की जननी है बला और अतिबला। ठीक है जी। अब इस भाई अब भूख ही नहीं लगेगी, जब चाहो भूख मिट जाएगी। आखिर में लक्ष्मण जी 14 वर्ष बिना कुछ खाए पिए रह गए राम जी की रक्षा में वनवास के समय। अयोध्या से निकलते ही उन्होंने खाना पीना और नींद सब त्याग दिया है। किस बल पर? एक तो नारायण के ओज में, उनके प्रभाव में, उनके आशीर्वाद में, और दूसरा इस विद्या के तहत बला और अतिबला। ये दोनों बहनें हैं ब्रह्मा जी की पुत्रियां। उसके बाद जो है वहां रात भर रुकने के बाद फिर ये बला अतिबला की विद्याएं प्राप्त करने के बाद अब ये लोग निकलते हैं आगे के लिए। पैदल ही जाना है, रथ से जा नहीं रहे, घोड़े से जा नहीं रहे। अब जहाँ निकलते वहां हर जगह गांव में भीड़ लग जाती देखने के लिए कि जटाजू, ये धनुधारी, एक मुनि, हाँ, और एक मुनि वेश में अब ये लोग जा रहे हैं। राजकुमार के पूर्ण वेश में नहीं थे ये, जैसे मुनि राजकुमार हो भाई, एक मुनि के स्थान जा रहे हैं तो उस वेश में चले गए थे। ठीक है, अपना धनुष लेकर के जा रहे हैं। और फिर वहां से निकलने के बाद फिर शाम का वक्त हो गया। एक रात रुके कहाँ? सरयू नदी के तट पे 18 किलोमीटर। फिर जाते जाते जब शाम हो गई तो पुनः सरयू नदी और गंगा का जहाँ मेल होता है, ठीक है, जहाँ सरयू नदी और गंगा माँ का मिलन होता है, उसको भी संगम कहते हैं। वहां पे उन्होंने रात्रि गुजारी, बिताई। ठीक, लेकिन फिर वहां पे इन्होंने देखा श्री राम जी ने कि एक बड़ा अच्छा आश्रम है, वहां बड़ा ऋषि मुनि सब वहां हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। यह सब देख करके देखिए, वो दृश्य देखिए, जब वहां पे पूजा हो रहा हो, हवन हो रहा है, हजारों ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग बैठ करके यज्ञ मंडप के सामने तपस्या कर रहे, कितना अच्छा लगता है। यह देख करके इनके मन में बड़ी लालसा जाएगी, श्री राम जी और लखन जी के मन में। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, यह बड़ा अच्छा, यहाँ तो बड़ा दिव्य महसूस हो रहा है, इस स्थान का क्या नाम है? इन्होंने कहा, इस स्थान का नाम है पुण्य क्षेत्र। क्या नाम है? पुण्य क्षेत्र। पुण्य क्षेत्र। यह पुण्य क्षेत्र है। अब इसी को कहा जाता है अंग देश। अंग देश का नाम सुना होगा। अंग देश का नाम कैसे पड़ा? चलिए उसकी कथा सुना दे रहे हैं। उस क्षेत्र में, पुण्य क्षेत्र में एक आश्रम बना करके, ठीक है, देवताओं के साथ, विद्याधरों के साथ, और उसके बाद जो है तमाम प्रकार के ऋषि मुनियों के साथ
शिव भोलेनाथ जी वहां पे तपस्या करते हैं, हजारों हजारों वर्ष वहां जाते थे। तो पुण्य क्षेत्र किसका था? भोलेनाथ का, शिव जी का। इन्हीं को अस्थाणु भी कहते हैं। शिव जी का एक नाम अस्थाणु है कि एक स्थान पे एकदम अणु की तरह वो टिक जाते हैं, जाते नहीं है। जैसे कोई पत्थर रख दो, भगवान के नाम की समाधि में इस प्रकार से पूर्ण रूप से लीन हो जाते हैं कि उनको दुनियादारी बाहरी व्यवस्था में क्या हो रहा है कुछ नहीं, भगवान होकर के भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, इसलिए उनका नाम पड़ गया अस्थाणु। अच्छा, वहां पे पुण्य क्षेत्र में ये हजारों वर्ष तपस्या करते, राम राम राम, जय श्री राम श्री राम 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 राम। यह अपने कंठों से समाधि में उन्हीं का गुणगान करते हैं। एक बार हुआ क्या, उस आश्रम के पास से ये श्री शिव भोलेनाथ जी कुछ अपने गणों के साथ जैसे ही आश्रम से निकले, उसी समय कामदेव ने, पहले से ही कामदेव उस आश्रम के पास मंडराता था। इनकी तपस्या को देख करके बार बार इनका तपस्या खंडित करने की कोशिश करता है, कर नहीं पा रहा था। जब ये हजारों अपने गणों के साथ जैसे वहां से निकले, वैसे इन पे उसने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? शिव जी के ऊपर। कौन? कामदेव। कामदेव। कामदेव का और क्या नाम है? कामदेव को कंदर्प भी कहते हैं, मदन भी कहते हैं, ठीक है ना। अब काम है क्या? जो काम एक ऐसा वेग है जो कि विषम लिंगी को आकर्षित करता है। काम को ही कामदेव कहा जाता है। काम जो है उनको देवता की कैटेगरी में रखा गया, मोह को नहीं रखा गया है, ममता को नहीं रखा गया है कि ममता देव कहो, मोह देव कहो, ईर्ष्या देव कहो, नहीं ना। लेकिन काम जो कि जैसे इंग्लिश में कहें तो सेक्स से संबंधित होता है, आकर्षित करता है विषम लिंगी को, ठीक है जी। यह अगर न हो तो प्रकृति में जो इंसान, जो ये रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रजनन क्षमता सब बंद हो जाएगा। यही हम लोगों के अंदर या मानव, जानवर या जो भी हैं जिससे सृष्टि का संचालन हो रहा है, यह जो है उनके शरीर में प्रवेश करके काम वेदना से पीड़ित कर देता है। पशु पक्षी चिड़िया मनुष्य सब लोग उसी में लग जाते हैं कि हमारी पत्नी है, हमारी प्रेयसी है, ये हमारे, उसी प्रकार से सृष्टि चलती है। लेकिन भोलेनाथ के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो अपने गणों और मरुद गणों को लेकर के ये जा रहे हैं, तब तक उन पे आक्रमण कर दिया और ये नाराज हो गए। एक कथा और है ना कि जब ये समाधि में बैठे थे, तारकासुर वाली, वो भी बताएंगे। उस समय तो पूर्ण रूप से भस्म ही कर दिए थे, अभी भस्म नहीं कर रहे हैं। एक बार अब जो आक्रमण करता है तो ये भोलेनाथ भगवान के परम भक्त, तो स्वतः भगवान है, त्रिदेव है। इन्होंने अपने ओज से उनको अंगहीन कर दिया। मानव शरीर से चलते थे ना, देव शरीर से चलते थे कामदेव, उनके सारे अंग को उन्होंने काट दिया अपने ओज से, जैसे त्रिनेत्र ही समझिए। भस्म नहीं किया, भस्म करने की कथा अलग है। अब इनके सारे अंग गिर करके वहीं पुण्य क्षेत्र में, कहीं आंख गिर रहा है, कहीं नाक गिर रहा है, कहीं कान गिर रहा है, कहीं गला गिर रहा है, कहीं पैर गिर रहा है, सारा अंग एक एक सब छितरा गया पुण्य क्षेत्र में। अभी अंगहीन हो गए। तब से कामदेव का नाम पड़ गया अनंग। ठीक, क्या पड़ गया? अनंग। भगवान शिव के ओज से या त्रिनेत्र से देखने के कारण कामदेव जी के, मदन के, कंदर्प के सारे अंग जो है शिथिल हो गए और वहीं गिर गए और एक अंगहीन हो गए। देवताओं ने इनका नाम रख दिया अनंग। लेकिन अनंग को पूर्ण रूप से इन्होंने भस्म नहीं किया। देवताओं ने कहा मरुदगणों भी इनको छोड़ दी नहीं, सृष्टि का संचालन रुक जाएगा। अभी बिना अंग के एक जैसे बैठे रहेंगे।
घसक घसक के विकलांग होकर के मान लीजिए चलेंगे, काम तो होता रहेगा सृष्टि का, समझ रहे हैं जी। काम होता रहेगा कि सृष्टि में बहार और बयार फैलाते रहेंगे, जिससे लोगों में आपस में प्रेम मिलाप प्रणय मिलाप होता रहेगा। इन्होंने उनको भस्म नहीं किया, बोले ना छोड़ के चले गए, लेकिन उस पुण्य क्षेत्र में फिर वापस नहीं आए कि हमने यहाँ कामदेव को अनंग कर दिया है, उनको वहां से छोड़ना पड़ा। उस क्षेत्र का नाम पड़ गया बाद में अनंग नाम की वजह से अंग देश। अनंग तो अनंग न हट गया, अंग पड़ गया, माने वहां पे अंग देश का मतलब ये हुआ कि जहां पर भगवान शिव के तपोबल से या त्रिनेत्र के द्वारा कामदेव के सारे अंग भस्मीभूत हो गए, गिर गए थे, उसी क्षेत्र का नाम, उसी पुण्य क्षेत्र का नाम पड़ गया अंग देश, जहाँ पे कामदेव के अंग गिर गए। ठीक, अब कोई अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि अंग देश क्या है। जैसे उसी अंग देश के राजा कौन बने थे? ओमपाद जी बने थे, जिनके दामाद श्रृंगी ऋषि और जिनकी पुत्री शांता जी आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ में इनका सहयोग करते हैं, और उन्हीं की वजह से 4 पुत्र राजा दशरथ को प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह है अंग देश का। अब ये होने के बाद फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं। कौन? राम और लक्ष्मण और श्री राम जी, विश्वामित्र। लखन जी और विश्वामित्र। सबसे आगे कौन है? विश्वामित्र जी गुरु, फिर श्री राम जी, फिर श्री लखन, एक दूसरे के पीछे अनुगामी बन करके चल रहे हैं। फिर रात्र वहां गुजारने के बाद रात्र भर ये कथा सुनाए, शिव जी भोलेनाथ की यह कथा अंग देश के कामदेव की। फिर वहां से ये निकलते हैं आगे, तो जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ा विचित्र डरावना सा, जब सुबह फिर स्नान करके पूजा पाठ करके, भाई 3 बार ये लोग पूजा पाठ करते थे, एक बार सुबह, एक बार दोपहर, एक में शाम। यह नियम था, पहले भी हम लोगों के समय यह नियम था। अब नियम क्या रहेगा कि एक बार सुबह, वहु कुछ ऐसे ऐसे महाशय हैं कि वहु नहीं, कोई तो महीने महीने नहीं स्नान कर रहा है। यह शिक्षा है, भगवान ने करके दिखाया कि मैं मानव बना, मैं भी ऐसा किया। अब किसकी उपासना करते थे? सूर्य की उपासना करते थे, जो कि सूर्यकुल के थे, तो सूर्य जी की उपासना करते, ठीक है, और नारायण की उपासना करते, स्वतः नारायण होकर के, और गायत्री मंत्र का जप करते। गायत्री मंत्र में ही सूर्य जी का मंत्र आ जाता है। गायत्री मंत्र क्या है? 24 अक्षर का है। इस गायत्री मंत्र को किसने लिखा था? यही विश्वामित्र जी ने ही लिखा था, जो ऋग्वेद में है 10वें मंडल में। किसने लिखा था? यही विश्वामित्र जी ने। ओम भूर्भुवः स्वः बाद में जोड़ा गया है, शुरुआत इसका था तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है, इसी मंत्र का जाप प्रतिदिन करते थे, सुबह शाम दोपहर प्रभु श्री राम जी, और अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करते थे, और हमेशा पूजा पाठ सत्संग में समय देते थे, और धर्म का काम करते थे। यही सब शिक्षा दे रहे हैं कि जब आगे बढ़े तो वह जो जंगल था बड़ा डरावना था, 18 किलोमीटर का क्षेत्र था। उन्होंने पूछा, गुरु जी यहाँ पे न जाने क्यों बड़ा डरावनी डरावनी आवाज आ रही है, और लक्ष्मण थोड़ा भयभीत हो रहे हैं। क्यों कर रहा है प्रभु श्री राम जी कि लक्ष्मण थोड़ा भयभीत हो रहा है, या छोटा भाई थोड़ा सा सहम रहा है, प्रभु ये कैसी माया है, कहाँ हम आ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, जिस कार्य के लिए मैं लाया हूं, अब वह कार्य यहीं से शुरू होने वाला है। यह वन ताड़का वन है, और मैंने कहा था अयोध्या में कि ताड़का उसे शुद्ध नाम नहीं है, ये तो हम लोग अपभ्रंश में कहते हैं, ताटका कहा जाता है, लेकिन जिसके मुंह सुनेंगे तो ताड़का करता है। ताड़का ही रंग, इसलिए नहीं ताटका।
तो हम ताड़का इसलिए कर रहे हैं जैसे आप लोग समझ पाने सोचिए, ताड़का अलग है, ताटका अलग है, ताटका ही ताड़का है। ताड़का हम लोग अपने मन से कह देते हैं, जैसे राम को रामा रामा कहते हैं, हरे राम 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 हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, अशुद्ध है, राम राम कहना चाहिए। उसी प्रकार ताटका उसका नाम था। इन्होंने बताया कि हे श्री राम, यह ताटका वन है जो उजड़ा है माया से। इस यहाँ पे जैसे ही चरण किसी का पड़ता है वह माया से भ्रमित हो जाता है, लेकिन तुम लोगों के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो पूछने के लिए हमसे आ रहे हो कि लखन भयभीत है कि हम कथा सुनाएं इनकी। तो मुस्कुराने लगे प्रभु कि हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से हम लोगों को डर भय नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ तो जनमानस का आना जाना बड़ा मुश्किल होगा। अरे इन्होंने कहा कि हजारों लाखों कंकाल पड़े हुए हैं, ताटका सबको खा जाती है, कोई निकल नहीं पाता। अब इसीलिए इस वन में हम आए हैं कि यहीं से हम लोग शुरुआत करें, इसी के लिए हम आपको लाए हैं। इस प्रदेश का पहले नाम था मलद और करुष। क्या नाम था? मलद और करुष। लेकिन इस मलद और करुष को इसने विध्वंस कर दिया। किसने? ताड़का ने। पहले यह बहुत समृद्धशाली था, हजारों लाखों वर्ष तक यह मलद और कारुष जो है, कहीं कहीं करुष कहीं कहीं कारुष कहा जाता है। मलद और कारुष दो जनपद है, महाजनपद बड़े बड़े। अब दोनों का एक में मिलन हो गया है, ताटका वन कहा जाने लगा। 18 किलोमीटर तो इसका ऐसा राज्य है, बाकी कई किलोमीटर तक इसका प्रभाव पड़ा हुआ है। 18 किलोमीटर तक ही रहती है, सोती है, अपना आकार बना लेती है 18 किलोमीटर का। जैसे पूतना जब मरी थी तो 18 किलोमीटर का उसका आकार था, वैसे 18 किलोमीटर का इसका आकार है। किसका? ताटका का। तो जब लेटती है तो 18 किलोमीटर उसको लेटने के लिए वन चाहिए, तो जितना लेटती है उस क्षेत्र में हम पहुंच गए। बाकी तो सैकड़ों किलोमीटर के रेंज में ये आती जाती रहती है, इतना सुनसान है यहाँ। इसकी वजह से कोई ना आ पाएगा ना जीवित रह पाएगा। यह मलद और करुष क्या है वो आप लोग जान लीजिए। बहुत पहले एक कथा हमने भागवत में सुनाया होगा कि किसकी कथा है? वृत्तासुर ना। एक दैत्य वृत्तासुर को त्वष्टा ऋषि प्रकट करते हैं, किस लिए? मारने के लिए इंद्र को। लेकिन एक मंत्र गलती कर जाते हैं, इंद्र हंता की जगह यह न कह करके इंद्र का हंता करे, इंद्र उसका हंता करे। पलट गया थोड़ा सा, त्वष्टा ऋषि ने मंत्रों में थोड़ा सा गलती कर दिया। राक्षस दैत्य तो पैदा हुआ, बहुत भयंकर, जो पूरे आसमान को खेल लिया था। वृत्तासुर नाम पड़ा। पूर्व जन्म में नारायण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। अब इस वृत्तासुर को देख करके सबकी आई बकलू भैया गाया। सैकड़ों वर्ष युद्ध चला, सारे देवता भाग गए, सबको अकेले वृत्तासुर खदेड़ खदेड़ के मारता। इंद्र भी बहुत युद्ध किए, जीत नहीं पा रहे। फिर दधीची के हड्डियों से, मैंने पूरी डिटेल में कथा सुनाई होगी, दधीची के हड्डियों से वज्र बनता है। उसी वज्र से यह फिर वृत्तासुर को मारते हैं। कौन? देवराज इंद्र, जो स्वर्ग के अधिपति हैं, देवताओं की राजा है। इंद्र देवताओं के राजा है। इसमें इंद्र कौन है? पुरंदर। जो इंद्र है, इंद्र एक पद है। इसमें इंद्र के पद पे आसीन है। अमरावती में, देवलोक में, स्वर्गलोक में उनका नाम है पुरंदर, जो इंद्र बने हैं। अच्छा, तो इन्होंने मार दिया। अब उसमें कथा पर नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी कथा है वृत्तासुर की। अब वृत्तासुर ब्राह्मण था, भले राक्षस था। अब इनको लग गई ब्रह्म हत्या इंद्र को। इंद्रासन छोड़ के स्वर्ग इनको भागना पड़ा। ब्रह्म हत्या इनके पीछे पीछे लग गई। क्यों? गुरु का इन्होंने अपमान भी किया था अपने बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव नाराज होकर के चले गए ही, इसीलिए तो राक्षसों ने इनके ऊपर, दैत्यों ने हमला कर दिया था, स्वर्ग ले लिया था। अब वृत्तासुर मारा गया, ब्रह्म हत्या लग गया। ये भाग करके यही मलद और कारुष प्रांत में आते हैं।
जहाँ पे इस समय श्री राम जी और लखन जी विश्वामित्र जी पहुंचे हैं और वहां की यह कथा है। तो ये छिप करके किसी प्रकार भाग रहे, तो जो कारुस माने क्या होता है, कालापन, ब्रह्म हत्या, वह इनको यहीं पे ग्रसित कर ली थी। ठीक है, तो छिप करके ये सैकड़ों वर्ष, कहीं कहीं हजारों वर्ष कहा गया है, यहीं पे छिप करके रहे थे। फिर नारायण भगवान के आदेशानुसार इनको सरोवर का जल हर जगह से ला करके, ठीक है, इनको इस कारुस प्रदेश से नहलवाते हुए, बड़े बड़े नदियों का जल लाते हुए नहलवाते नहलवाते जहां तक गए, जहां तक इनका मैल छूटा। मलद माने मैल, अब कारुस माने जो ब्रह्म छाया थी हत्यारिन वाला, तो वहां से स्नान करते करते जहां तक गए तो 2 जनपद बन गया। एक जहां ब्रह्म हत्यारिन ने इनको छेका था, इनके अंदर प्रवेश की इंद्र जी के, उसको कारुस प्रदेश कहा गया। अब जहां पे ये स्नान करके अपना मैल छुड़ाए उसको मलद कहा गया। फिर देवताओं ने इस प्रदेश को बड़ा समृद्धशाली बना दिया है। ठीक है, फिर राजा इंद्र जाते हैं, इंद्रासन पाते हैं। उसी बीच में ना नहुस बनते हैं इंद्र जी। जब ये हजारों वर्ष इधर आते हैं और नहुस उनकी पत्नी सची के पीछे पड़ जाते हैं। भागवत में सारी कथा हमने सुनाया होगा, एक रिवाइज करा रहे हैं। नहुस को फिर गुरुदेव कहते हैं बृहस्पति जी इनसे, सची से, कि इनको यह कहिए कि मैं आपकी कब बनूंगी, जब आप 4 बजे में ब्रह्म मुहूर्त में आप हमसे यहाँ पे मिलिए। इतनी दूर उन्होंने बुला लिया कि कई 100 किलोमीटर था। अब कहा था कि आप पालकी में बैठ करके आएंगे, वो भी ऋषि मुनि आपको लेकर के आएंगे, जिसमें अगस्त भी रहेंगे। उस टोली में बैठ करके आप आइएगा, मेरा हाथ मांगेंगे, मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। नहुस से कहा। नहुस ने कहा भाई मैं इंद्र हूँ, इंद्रासन पे हूँ, तो मुझे इंद्र की पत्नी भी चाहिए। लेकिन सचिन ने कहा नहीं। फिर गुरुदेव ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, इसको यही करिए, और ऋषि मुनि इनको ठीक कर देंगे। अभी पालकी में बैठ करके राजा नहुस, जिनके पुत्र थे ये उन्हीं के वंश में चले आए थे, ये बैठ करके जाते हैं पालकी में। अब एक पागल हो गए थे सची के चक्कर में, भाई इंद्र बना हूं, इंद्रासन पे हूं, स्वर्ग का मालिक हूं। अभी सोचे कि उनको तो ब्रह्म हत्या लगी है, जब तक ना आए तब तक इनकी पत्नी का मैं उपयोग करूं। जब देरी होने लगा कि मैं वहां इतने समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा, तो 1 लात मारते हैं कि इसको अगस्त नहुस पालकी में बैठ करके। क्यों? कि जल्दी चलाओ पालकी को, नहीं सची तक हम कहाँ पहुंच पाएंगे, यही हमारा उसका वचन है। अब पालकी रख देते हैं। ऋषि मुनि जितने थे, तो अगस्त जी ने श्राप दे दिया है कि पहली चीज तो इंद्र लोग ऋषि मुनियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। हम लोग स्वर्ग इसलिए आते हैं कि चलो तुम राजा के पद पे, इंद्रासन पे इंद्र बन करके बैठे हो, न शासन सही चला रहे हो न प्रशासन चला रहे हो। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई इंद्र ऋषियों के पालकी में जा रहा है, तुम काम वासना के अधीन हो गए हो। सची छोड़ो, तुमको तो मिलेगी ही नहीं, तुम्हारा यह शरीर ही अब नहीं रहेगा। अगस्त जी ने कहा जी कि जिस प्रकार से अजगर जैसे पालकी में बैठ के जा रहे हो सज धज के, ठीक है, अब इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो, पैर चला रहे हो, लात मार रहे हो ऋषियों को, जाओ तुम अजगर योनि में चले जाओ। तब अजगर योनि में नहुस चले गए थे, और उधर उनकी ब्रह्म हत्या जब खत्म हुई तो फिर वही इंद्र पुरंदर आकर के इंद्र बन गए। अभी तक वही है जी। पूरे इस मनवंतर में रहेंगे। अच्छा, हर मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं, ब्रह्मा नहीं। इंद्र की आयु कम होती है एक मनवंतर के लिए। जैसे 14 मनवंतर है इस श्वेत वराह कल्प में ना, तो इस 14 मनवंतर में 14 इंद्र होंगे, ठीक है। और हर बार वेद व्यास वगैरह सब जन्म लेते रहते हैं। फिलहाल हम अपने कथा में आए, तब जहां पे इनका मैल गिरा था स्नान करने से, वह मलद बन गया या करुष बन गया। लेकिन आज यह ताटका की वजह से पूरा जनपद विध्वंस हो गया है, ठीक जी। अब जो है यहाँ ताटका का क्या है, राज है। अच्छा, ये ताटका है कौन?
ये इतनी बड़ी राक्षसी है कि 1000 हाथियों का इसके अंदर बल है, 18 किलोमीटर का इसका शरीर है, बहुत कुरूप है, बहुत भयंकर, जो देख ले डर जाए। इतनी विकराल थी, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, केश। क्या शुरू से राक्षसी थी? नहीं। ताटका यह एक यक्षिणी थी, यक्ष कन्या। इनके पिताजी का नाम था सुकेतु, एक गंधर्व राज, यक्ष राज थे। ठीक है। इन्होंने पुत्र के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की, घोर तपस्या की, उनको पुत्र नहीं था। तो संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोला कि सुकेतु मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो मांगना हो मांग लो। इन्होंने पुत्र मांगा, संतान मांगा कि मुझे एक संतान चाहिए। पुत्र नहीं बोल पाए। ब्रह्मा जी समझ रहे थे कि उनको पुत्र चाहिए, लेकिन पुत्र न दे करके उन्होंने पुत्री को दे दिया। जी। क्यों? क्योंकि राम की लीला आगे बढ़नी है और यहीं से उनको शुरुआत करना है। ब्रह्मा जी को सब पहले से विधि का विधान लिखा रहता है। अब सुकेतु ने कहा कि प्रभु मुझे तो लड़का चाहिए था और आपने कन्या के हमको आशीर्वाद दे दिया। कहना जब मुख से निकल गया, तुम भी तो खुल करके बोले नहीं। तुमने कहा मुझे संतान चाहिए, लड़का लड़की नहीं बोले, तो मैंने लड़की दे दिया, पुत्री दे दिया। लेकिन चलो, बहुत सुंदरी रहेगी, परम सुंदरी रहेगी और 1000 हाथियों का इसके अंदर बल रहेगा। और आने वाले समय में सदियों तक, कल्प कल्प तक ताटका को कोई भूलेगा नहीं। और सही बात, ताटका को कौन भूल रहा है? पहली शुरुआत प्रभु का यहीं से हो रहा है, ताटका वंश से। अब यह सुकेतु के यहाँ रहने लगी, परम बुद्धिमान, परम ज्ञानी, परम सुंदरी। अब जब बड़ी हुई तो इनकी शादी सुकेतु ने ताटका की करा दी। जम्बू पुत्र, एक जम्बू नामक एक दैत्य था, जो कश्यप और दिति का पुत्र था। ऋषि कश्यप माता दिति का पुत्र था और कभी कभी इंद्रपेह आक्रमण करके इंद्रासन भी ले लेता था। तो बड़ा मायावी था, बहुत पकड़ वाला था, पहुंच वाला था। तो ताटका की शादी उन्होंने उसके पुत्र, जम्बू के पुत्र सुंद से कर दिया। किसे? सुंद से कर दिया। और जब इनकी शादी हो गई तो काफी वर्षों तक सुंद और ताटका, एक दैत्य और एक यक्षिणी, परम सुंदरी, विश्व सुंदरी, अंतरिक्ष सुंदरी, लेकिन एक दैत्य से शादी हुआ। ये लोग हंसी खुशी रहने लगे। ठीक है। 2 पुत्र हुए, ताटका को और सुंद को। एक का नाम था सुबाहु, एक का नाम था मारीच। ठीक, नाम सुना होगा आपने, सुबाहु और मारीच। यही मारीच आगे चल करके स्वर्ण का हिरण बनता है। ठीक है। अच्छा, 2 पुत्र हुए। अब जिस जंगल में ये लोग रहते थे महल बना करके, वहीं बगल में आकर के कुटिया, एक आश्रम बना करके ऋषि अगस्त जी तपस्या करने लगे। यह बात दैत्य सुंद को अच्छी नहीं लगी। सुंद वहां धावा बोल करके उनके पूरे यज्ञ को विध्वंस कर देता है। किसके? अगस्त जी। और अगस्त जी की जब आंखें खुलती हैं क्रोध में लाल, और जैसे आंखें खुली वैसे ही सुंद भस्म हो गया। सुंद क्या हो गया? भस्म हो गया। तब तक जो ताटका थी, सुबाहु थे, मारिच थे। सुबाहु मारिच राजकुमार थे, दैत्य नहीं थे, राजकुमार थे। कौन से? यक्ष राजकुमार। अच्छा, ताटका वाल्मीकि रामायण या रामायण के अनुसार ये उनकी नानी नहीं है रावण की, और नहीं मारीची मामा है। लेकिन दूर के रिलेशन से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं लोग कहते हैं कि यह नानी लगती थी ताटका। किसकी? रावण की, दशानन की। और ये मामा लगते हैं मारीच। ठीक है, दूर के सगे मामा नहीं। जैसे बड़ों को सम्मान में लोग कह देते हैं ना, अरे चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी, भले ना हो,
जी। जैसे मुझे कोई कह दिया, अरे अंकल जी, चाचा जी, हम उनके चाचा तो हैं नहीं, एक प्रेम में। इसी प्रकार से रावण इनको प्रेम में मारीच को मामा कहता है और इनको नानी। अब जब यह पता चला कि सुंद मारे गए हैं तो ताड़का को बर्दाश्त नहीं हुआ। यह उनकी पत्नी होने की वजह से 1000 हाथी का बल अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा सुबाहु, बेटा मारीच, अगस्त ऋषि की इतनी हिम्मत, मेरे पति को भस्म कर दिए, चल करके उनको मार डालना है। ठीक जी। अब सबसे पहले पहुंच कर 1000 हाथी का बल था ही, बड़े आकार में हो जाती है, और जहां पे तपस्या कर रहे हैं वहां पे धावा बोलते हैं अपने पुत्रों के साथ मारे सुबाहु। अब तब तक इनकी आंख खुल जाती है, किसकी? अगस्त ऋषि की। लेकिन देखते हैं कि ये तो यक्षिणी है। समझ गए कि यह ताड़का है, ये ताड़का गुस्से में आ रहे हैं मुझको मारने, लेकिन उन्होंने स्त्री समझ करके और यह समझ करके कि अगर इसको मैं मार दूंगा तो आने वाले समय में राम जी की शुरुआत इसी से होगी। ठीक है, इसलिए मैं इसको न मार करके इसको मैं कुरूप बना दे रहा हूं। उन्होंने श्राप दे दिया, एक यक्षिणी होकर के दैत्य से शादी की, चलो यहां तक ठीक है, बेमेल की शादी की, चलो ये कोई बात नहीं। लेकिन अब उसके उस काम में साथ दे रहे हो जो उसने अधर्म का काम किया, न जाने कितने ऋषि मुनियों ब्राह्मणों की हत्या की, अब मेरे यज्ञ को विध्वंस किया, उसका साथ देने के लिए मुझे मारने आई हो? जा, तुम विकराल राक्षसी बन जाएगी। और ये जो है सुंद के पुत्र ताटका के सुबाहु मारीच, इनको भी कहा कि जाओ, तुम लोग यक्ष जैसे नहीं दिखोगे, राक्षस बन जाओगे। तो बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, पूरा शरीर काला हो गया, जो कितने गोरे थे। ये भी बड़ी गोरी थी, सुंदर थी, सारे लोग काले काले हो गए। एक माता चाहे तो अपने पुत्रों को अच्छे संस्कार दे करके अच्छी व्यवस्था में लगा दी, लेकिन वही ताटका अपने दोनों पुत्रों को राक्षस बना दिया। जैसे आजकल औरतें कर रही हैं, पुत्रों को लेकर के भाग जा रही हैं, बनाने के लिए कि मैं डीएम कलेक्टर बना दूंगी। अब हो सकता है राक्षस बना दे, खुद ताड़का बन गई। पिता का अगर छाया हटा तो उसका बुरा परिणाम मिलता है। जी। आज मिला ना, यही माता कहती कि बेटा, पिताजी ने गलती किया, श्राप मिल गया है, उनके आश्रम में नहीं जाना है, लेकर के चली गई, आक्रमण करती, अपनों काली कलूटी हो गई, राक्षसी बन गई यक्षिणी से, और वो लोग यक्ष राजकुमार से मारीच और सुबाहु राक्षस बन गए। अब सारी बुद्धि राक्षसत्व जैसी आ गई। भाई जब राक्षस बन जाओगे तो राक्षसत्व जैसी बुद्धि। और अगस्त जी ने कहा कि अगर हमारे कुटिया आश्रम के आसपास आओगे तो मैं अब सबको भस्म कर दूंगा। इसलिए उस वन को छोड़ करके ये लोग मलद और कारुस में चले गए। सुबाहु और मारीची दूसरा क्षेत्र पकड़ लिए, कौन सा? सिद्धाश्रम। और ताड़कावन मलद, ताड़का जो ताड़का बन गया वो मलद और कारुस जनपद को पकड़ ली। ये लोग अगस्त ऋषि के आश्रम को छोड़ के हर जगह जाते थे, दोनों भाई अपने दैत्यों को और अपने राक्षसों को साथ लेकर के सब आश्रमों को विध्वंस करने, और रात में फिर आकर के ताड़का के उस वन में आराम से समय गुजारते। और उसी सिद्धाश्रम में अब इनका यज्ञ शुरू हो गया था विश्वामित्र जी का। अब आए दिन वो लोग मांस, रक्त, मवाद सब ऊपर से फेंक के चले जाते। और विश्वामित्र जी संकल्प से बने हुए थे कि मैं अपने यज्ञ में किसी को मारूंगा नहीं। अब तब तक ये कसम भी खा चुके हैं कि अब मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा। इसलिए उधर संकल्प यज्ञ का, उधर किसी को न मारने का संकल्प की वजह से ये प्रभु श्री राम जी को लेने गए और उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए यह सब व्यवस्था बनाई गई है। अब माता और बेटे राक्षस बन करके बन जिसको मन हो खा रहा है, जिसको मन हो रहा है निगल रहे हैं ये सब। अब यह सब बात सुन करके प्रभु जी दुखी होते हैं कि प्रभु गुरु जी, तो हमें क्या इस स्त्री को मारना पड़ेगा? कौन कह रहा है? राम जी। राम जी। तो
विश्वामित्र जी ने कहा कि यहीं से आपको शुरुआत करना है। श्री राम जी ने कहा कि गुरु की आज्ञा बिल्कुल माननी चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्त्री वध करने से मुझे पाप नहीं लगेगा, अधर्म नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा नहीं श्री राम, पूर्व काल में उन्होंने समझाया विवरण देकर के विश्वामित्र जी ने कि पूर्व काल में ऐसे ही कई स्त्रियों को मारा गया है। कौन? जो पापनी हो गई हो, जो दुराचारिणी हो गई हो, जो अधर्मी हो गई हो, जो ब्राह्मणों ऋषि मुनियों को खा जा रही हो, जो जनमानस को नुकसान कर रही हो, ठीक है, और जो राक्षसी हो, जो अहंकारी हो, उनको महिला स्त्री नहीं देखा जाता कि यह स्त्री है, इस नाम पे इनको बख्श दिया जाए। वहां इनकी हत्या करना, वध करना पाप या अधर्म नहीं है। तमाम प्रकार के तर्क से विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को प्रसन्न किया कि यह जो है कलंक है, ये अंधेरा है, यह अंधकार है, यह अज्ञान है। इनको केवल मत देखिए कि स्त्री हैं, यह अज्ञान रूपी विद्या है। अज्ञान रूपी जब आपका बाण चलेगा तो अज्ञान मिट जाएगा, मतलब इसकी मृत्यु भी हो जाएगी और अज्ञान मिट जाएगा, यह पुनः यक्षणी बन के चली जाएगी, इसका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है जी। और रही बात स्त्री पुरुष की, महिला पुरुष का, तो इसमें पुरुष और स्त्री में भेद कभी किसी ने नहीं किया है। तो यह कह करके तुम पीछे मत हटो, तुम पहले ताटका को मार करके तब सुबाहु और मारीच को मारने चलोगे। जैसे श्री राम जी ने क्या प्रथम बार राम जी ने ही मारा? नहीं। पूर्व काल में एक कथा हमने आपको सुनाया होगा कि शुक्राचार्य की जो माता जी थी ना जी, जिन्हें हम कहते हैं, क्या नाम था? ख्याति माँ जी ना, ख्याति जी जो कि भृगु की पत्नी थी और शुक्राचार्य की माता जी थी। बार बार वह असुरों को, दैत्यों को, दानवों को अपने कुटिया में, आश्रम में संरक्षण देती थी। और वो दैत्य जाते देवताओं को मार करके चले जाते, और जो दैत्य मर जाते थे संजीवनी विद्या इनको आती थी, क्योंकि शुक्राचार्य को भी संजीवनी विद्या आती थी, भृगु जी को आती थी और ख्याति माँ को भी आता था। माने पति, पत्नी और पुत्र तीनों को आता है संजीवनी विद्या, भोलेनाथ से ले लिए हैं, और उससे किसी को पुनर्जीवित कर देते हैं। तो भृगु जी तपस्या में थे, शुक्राचार्य कहीं अन्यत्र जगह थे, वहां पे ख्याति माँ थी, और सारे दैत्य आते और उनके शव को लाते और माता पुनर्जीवित करती, या जहां मरे हुए पड़े हैं जाकर के वहां सब पुनर्जीवित करती। अब इससे राक्षस मर ही नहीं रहे थे। अब इंद्र भाग करके नारायण जी के पास गए कि प्रभु ऐसे तो हम लोग मारे नहीं पाएंगे, हम लोग मारे जा रहे हैं। अच्छा, भगवान हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं, अब देवता हमेशा धर्म के राह पे रहते हैं, ये अधर्म करते हैं, इसलिए बार बार अवतार लेकर के अधर्मियों को मारते हैं प्रभु। फिर ये जाते हैं उनके आश्रम पे, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, नारायण कही या विष्णु कही एक ही है, यह काम विष्णु भगवान करते हैं। नारायण जी सब सैया पे लेटे रहते हैं, एक रूप में विष्णु बन करके सब काम करते हैं। तो विष्णु भगवान जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी भक्त हो, गलत जगह पे अपनी विद्या का इस्तेमाल कर रही हो, मत करो, यही मैं समझाने आया हूँ। जो तुमने किया ठीक है, लेकिन अब जो दैत्य राक्षस मारे जा रहे हैं उनको तुम पुनर्जीवित मत करो। इन्होंने प्रणाम किया, सब कुछ किया, ख्याति माने, लेकिन उनकी बात को ठुकरा दिया विष्णु भगवान ने। उन्होंने कहा जो मेरे शरण में आएगा मैं जीवित करूंगी, यह अधर्म नहीं है, यह धर्म है। आप अपने देवताओं की रक्षा करिए, मैं अपने दैत्यों की रक्षा करूंगी। चूंकि शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु भी हैं, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा ना, यह अधर्म से जुड़ा हुआ है। जो ब्रह्मलेख लिखा है उसको मिटाइए मत। मैं तो चाहूं तो पूरी सृष्टि को
जैसा का तैसा रहने दो, कोई न मरे, एक भी कोई न मरे। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया है उस लेखनी का मैं आदर करता हूँ, और आप उस लेखनी का अनादर कर रही हैं। वो नहीं सुनते हैं, कहते हैं ये हमको समझ नहीं आ रहा है। कहा मान जाइए, नहीं मुझे आपको मारना पड़ेगा, न आप रहेंगे और न यह कार्य होगा। अच्छा, मारने के पीछे एक और कारण था। ख्याति मां तपस्या में एक बार प्रभु से कहा है कि मैं आपके वैकुंठ लोक को चाहती हूँ, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा है कि वैकुंठ पाना बड़ा मुश्किल है, और कोई पद ले लीजिए, बहुत परम पद है, मैं पहुंचा दूंगा। कहा नहीं, मुझे वही पद चाहिए, उसके लिए चाहे मैं लाखों करोड़ों वर्ष या कोई और रास्ता बताइए। मैंने सुना है कि आप जिसको मारते हैं वह आपके वैकुंठ लोक चला जाता है। तो मुस्कुराने लगे। हाँ, अगर मेरा चक्र चल गया या मेरा बाण लग गया तो वैकुंठ चला जाता है। यह बात इनके दिमाग में बैठी थी। फिर कहा भी था विष्णु भगवान ने कि जब समय आएगा तो परम पद मैं आपको दूंगा, लेकिन वो वैकुंठ जाने के लिए यह सब मन मन में एक प्लान बना करके चल रही थी। ख्याति मां वो भी एक ऋषि पत्नी थी। भृगु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है। लेकिन राक्षसों का भाई ये भला कर रहे हैं, तो इनके मन में ये भी था कि अगर इनके हाथों में मारी गई तो मैं वैकुंठ चली जाऊंगी। तो प्रभु ने सुदर्शन चला करके इनकी गर्दन को काट दिया था। ठीक जी। अब बाद में इनको श्राप दिया है भृगु जी ने कि जिस प्रकार से मैं अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, उसी प्रकार से बार बार आपको धराधाम पे जन्म लेना पड़ेगा, पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। राम बन करके भी ये पत्नी वियोग सहे, श्री कृष्ण भी बन करके पत्नी वियोग सहे। कहीं राधा जी का सह रहे हैं, कहीं किसी का सह रहे हैं, कहीं गोपियों का सह रहे हैं, कहीं लक्ष्मी पति। कई ऐसा है कि कई जो है ये जब जन्म लेते हैं तो पत्नी से कई बार इनका वियोग होता है। फिलहाल अब एक घटना तो ये हो गई। एक बार इंद्र ने वज्र से मंथरा को मार दिया है जान से। यह मंथरा नहीं, अयोध्या वाली नहीं, एक राजा बलि हैं, उनकी बहन का नाम है मंथरा। राजा बलि जो इस समय सुतरलोक के राजा हैं। जब वामन अवतार आए हैं तो उनको दबा दिए हैं पैर से ना जी। उनकी बहन थी, मतलब विरोचन की पुत्री प्रहलाद। देखिए हिरण्यकश्यपु जो दैत्य था उसका लड़का प्रहलाद, प्रहलाद के लड़के विरोचन की पुत्री मंथरा। यह भी बहुत गलत कार्यों में, अधर्म कार्यों में लग गए हैं, तो इंद्र जी आकर के मार दिए। ठीक है। ऐसी कई घटनाएं हैं कि पूर्व काल में भी देवताओं ने स्त्रियों को मारा है। ऐसा नहीं कि श्री राम जी ने ही मारा है। ठीक। फिर जो है ताड़का का यह सब जानकारी अब इनको प्राप्त हो गई। इनको हौसला दिया विश्वामित्र जी ने कि ताड़का को केवल स्त्री मत समझिए, दुराचारिणी समझिए, पापनी समझिए, अज्ञानी समझिए, अंधकार समझिए, और बस ये समझिए कि इसके रहने से लाखों लोग जो मारे जा रहे हैं, जनमानस चैन से नहीं है, न ऋषि मुनि न ब्राह्मण, तो ऐसे को खत्म करने में सबकी भलाई है, त्रैलोक्य की भलाई है। सारे देवता और सारे ऋषि मुनि सब इससे त्रस्त हो गए हैं। और मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, मैं तुमको आदेश दे रहा हूं, विश्वामित्र जी ने कहा कि यह गुरु का आदेश है कि शिष्य करे कोई अधर्म नहीं है। तब इन्होंने कहा ठीक है गुरु जी, मैं वह सब काम करूंगा जो आप आदेशित करेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी कहा है कि आप ही हमारे माता पिता और गुरु हैं, और मैं पिता की किसी बात को टाल भी नहीं सकता। देखिए श्री राम जी ने यहाँ पिता की भी बात का तवज्जो दे दिया, और यहाँ गुरु जी की भी बात का सम्मान किया, और यह भी आभास करा दिया कि मैं पहला पुरुष मानव पुरुष में नहीं हूँ जो मैं किसी स्त्री को मार रहा हूँ, हत्या कर रहा हूँ। या इनको हत्या नहीं कहा जाता है, वध कहा जाता है। ठीक है। तब जो है, तब तक देखते हैं ताड़का जो है माया से अपने
प्रकट हो रही, आ रही, जा रही, बड़े बड़े शिलाओं को फेंक रही, पत्थरों को अब बाणों से ये चूर कर दे रहे हैं। मतलब काफी समय तक युद्ध होता है श्री राम जी का और ताटका का। फिर जब माया से विशाल रूप पकड़ करके इनके सामने आ जाती है तो खड्ग लेकर के दोनों हाथों को काट देते हैं श्री राम जी। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक ही बाण प्राण हर लीना, कि एक ही बाण में खत्म कहानी ताड़का का। लेकिन बहुत युद्ध हुआ था, कई घंटों माया से गायब हो जाती, माया से जो है बादल घेर लेती, माया से हर जगह अग्नि अग्नि दिखाई देने लगता, माया से हर जगह खून और मवाद गिरने लगता है। दोनों हाथों को ही काट दिया तलवार से। फिर आगे यह है कि क्या लखन जी ने सबसे पहले शूर्पणखा का ही नाक कान काटा था? नहीं, श्री राम जी ने कहा इसको कुरूप बना दो पहले। यहाँ सब ट्रेनिंग हो रही है। इधर विश्वामित्र जी करा रहे हैं, इधर श्री राम जी ने लखन जी को कहा कि इसका कुरूप बना दो, माने नाक कान काट दो। तो शूर्पणखा के पहले शूर्पणखा की नानी का नाक कान काटा गया लखन जी के द्वारा, कहा ताटका वन में। अभी दौड़ करके तलवार से उसका नाक और कान काट देते हैं ताड़का का। आप लोगों ने अभी केवल शूर्पणखा का सुना होगा, लेकिन ताटका का भी लक्ष्मण के द्वारा नाक कान काटा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इस मायावी यक्षिणी को नाक कान काट करके, भुजाओं को काट करके हर प्रकार से शिथिल कर दिया गया प्रभु के द्वारा। फिर शब्दभेदी बाण चला दिया श्री राम जी ने। राजा दशरथ ही नहीं जानते हैं, शब्दभेदी बाण प्रभु श्री राम भी जानते हैं। यही शब्दभेदी बाण इसी प्रकार से चलाया था श्रवण कुमार के लिए। कौन? राजा दशरथ। अब यहाँ इन्होंने चलाया एक मायावी राक्षसी के लिए। और जब शब्दभेदी बाण चलाया तो उस शब्दभेदी बाण से एक ही बाण से उसके सीने में लगा, छाती में, और वह तड़पड़ा करके गिर पड़ती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और कहाँ चली जाती है? वैकुंठ। जिस प्रकार से पूतना को मारा था श्री कृष्ण भगवान जी ने, उनको अपना गोलोक दे दिया है, और श्री राम जी ने उसी प्रकार से त्रेता युग में इस ताटका को मार करके राक्षसत्व से मुक्ति दे करके कहाँ पहुंचा दिया? अपने साकेत धाम पहुंचा दिया। कभी साकेत पहुंचाते हैं, कभी वैकुंठ। यह दोनों धाम इनके परम धाम है। यहाँ से जाने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, मोक्ष मुक्त मिल जाती है। देखिए, भगवान उनको भी मुक्त कर दे रहे हैं, अपने उस धाम पहुंचा रहे हैं जो उनको मारने के लिए आया है, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया है, खा गए हैं। राक्षस लोगों का अगर उद्धार प्रभु श्री राम या श्री कृष्ण जी के द्वारा हो रहा है, तो हम लोग को राक्षस भी नहीं है, मानव तो है ना। भले अधर्मी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, कई प्रकार के पाप हम लोगों के अंदर हैं, मानव हैं, विषाक्त रहेगा ही, लेकिन राक्षसत्व पूर्ण रूप से नहीं है जैसा कि इन लोगों का था। हम लोग अभी तक गाजर जैसा किसी मानव के, किसी ऋषि मुनि को नहीं खा रहे हैं। इन लोगों ने इतना पाप किया है, सारे पाप भूल गए प्रभु की शरण में जाने के बाद। आप जान करके जाइए प्रभु की शरण में, अनजान में चले जाइए, प्रेम से चले जाइए, दुश्मनी भाव से चले जाइए। ठीक है। किसी भी भाव से, कुभाव से, प्रभाव से, कि अंतर मन से या बेमन से, कैसे भी आप प्रभु के शरण में उनके स्थल पे चले जाइए, आपका कल्याण होगा। यह कथा हमें यह सिखाती है। कैसे लोगों का, न जाने किन किन लोगों का इन्होंने कल्याण कर दिया है, तो हम पापियों का क्या कल्याण नहीं करेंगे? बस उनके तरफ तो कदम बढ़ा करके देखो, प्रभु को अपना मान करके देखो, उन पे विश्वास करके देखो। अब तो लोग कहते हैं कि
क्या जाने हम भगवान का है। अरे भगवान कुछ नहीं, हम लोग ऐसे अपने माता पिता से पैदा हो गए हैं। अरे भैया तुम ब्रह्मांड फाड़ के थोड़ी आए हो। अगर गर्भ में गए हो, 9 महीने समय लगा है, तो विज्ञान तो कहता है ठीक है उसमें शुक्राणु अंडाणु मिला, फिर ये हुआ हाथ पैर बना, लेकिन हजारों लाखों वर्ष साल पहले पुराणों में एक एक विधि लिखा गया है कि जो बिंदु मिलता है फिर कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, उसके रचयिता भगवान ही है। ठीक है, तो भगवान की बहुत माया है, बस उनकी कृपा बनी रहे किसी भी प्रकार से, यही चाहिए। बड़े बड़े पापियों को तार दिया है, हम लोग भी तर जाएंगे अगर चाहें तब। वो राक्षस बन करके चाहे भले लड़ करके मर गई, चली गई उनके परम पद। और आप मत लड़िए भैया, आप उनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए, कृपा बन जाएगी। तो इस प्रकार से उनको अपना पद श्री राम जी ने दिया ताड़का को, वो साकेत चली गई। अब इधर देवता लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, खूब वहां पे फूलों की पुष्पों की सब बरसात होती है, और इंद्र सहित सारे देवता वहां पे ताड़का वन में प्रकट हो जाते हैं, बड़ा प्रसन्न होते हैं। सबने श्री राम जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। अब जो है प्रशंसा करने के बाद जब सब जाते हैं तो ये बड़े खुश होते हैं। विश्वामित्र जी श्री राम जी को आशीर्वाद देते हैं और लक्ष्मण के ऊपर भी प्रसन्न होते हैं, और फिर कहते हैं कि अब आप लोग बैठिए, हम अनेकों दिव्यास्त्र आपको देंगे। तो उधर सरयू नदी के तट पे बरात वाला ना, और यहाँ अब अनेकों दिव्यास्त्र को इन्होंने उनको प्रदान कर दिया। जैसे जो 2 कन्याएं थी, जया सुप्रभा, जिनकी 100 लड़के थे देवता रूप में, वो दिव्यास्त्र बन गए थे, उन सबको प्रदान कर दिया। कौन? पूर्वा मुख में बैठ करके। जो भी अगर किसी को दान दिया जाता है, जो गुरु बनता है ना, उसको पूरब मुख की तरफ होना चाहिए। चाहे वो शिक्षा दे, चाहे ज्ञान दे, चाहे गुरु मंत्र दे या दिव्यास्त्र दे। तो गुरु विश्वामित्र पूरब मुख की तरफ बैठ गया, तो प्रभु का मुख किधर होगा? पश्चिम हो जाएगा। यही सिस्टम है। लेकिन अगर पूरा मुखी न भी बैठ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शास्त्र हमारा यही कहता है कि गुरु को हमेशा पूरा मुख में बैठना चाहिए। पूरा मुख में बैठ कर के इन्होंने सब दिव्यास्त्र तो ये दे दिए, जैसा वशिष्ठ जी ने कहा था उसी प्रकार से विश्वामित्र करना शुरू कर दिए। ब्रह्मास्त्र दे दिया, वज्र दे दिया, ऐन्द्र चक्र दे दिया, ठीक है, ब्रह्मशीर दे दिया। किसको दे रहे हैं? प्रभु को। ऐन्द्र चक्र दे दिया। ऐन्द्र चक्र क्या है? इंद्र जी का चक्र। दंड चक्र दे दिया, काल चक्र दे दिया, काल पास दे दिया, वायु पास्त्र दे दिया। माने जितने दिव्यास्त्र होते हैं पूरे सृष्टि ब्रह्मांड के, सबकी प्राप्ति लगभग विश्वामित्र जी कर चुके हैं, और सब प्रदान कर दिए श्री राम जी को और लखन जी को। श्री राम जी को ज्यादा देते हैं, लखन जी लेना भी नहीं चाहते तो पीछे बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ उनको भी अर्पित करते हैं कि तुम भी ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा सब हमारे बड़े भैया हैं, बस इनका मैं अनुगामी हूँ। श्री राम जी ने सारे दिव्यास्त्रों को ग्रहण कर दिया। भगवान श्री राम जी की गदा का क्या नाम है? कौमुदकी। यह भी विश्वामित्र जी ने ही दिया। यह सब जानना चाहिए। आजकल हमारी परंपराओं में, हमारे सनातन धर्म में इसकी बड़ी कमी होती जा रही है। लोग राम कथा सुनते जरूर हैं, लेकिन उड़ उड़ करके गाना बजाना इधर उधर। अच्छा, लोग अब लाखों करोड़ों रुपए लेते भी हैं, लेकिन ज्ञान की बात न कर करके वो भटक करके, जिससे कि आपको मजा आए, वही बात समझाते हैं। मजा लेने के लिए आप नहीं बैठे हैं, ठीक है? मजा लेने के लिए तो आप मजा ले ही रहे हैं जीवन पर। कथा और सत्संग में अगर आप बैठ रहे हैं तो केवल और केवल ज्ञान की बात होनी चाहिए, जैसा कि अब कम देखने को मिलता है।
अगर कोई पूछ ले कि कौमुदकी गदा कहाँ से मिली है, तो अब तो आप बता लेंगे किसने दिया है? विश्वामित्र ने 2 गदा दिया। एक गदा का नाम था शिखरी गदा, एक कौमुदकी गदा। ठीक है जी। यह विश्वामित्र जी ने इनको दिया। तमाम प्रकार के आग्नेय शास्त्र दे दिए। मतलब कह तो रहे हैं कितना गिनाए, जितना होना चाहिए सारे दिव्यास्त्रों को इन्होंने प्रदान कर दिया प्रभु श्री राम। अब इनकी प्रशिक्षण चल रहा है। जैसे कोई प्रशिक्षण होता है ना, ये सीख लो, शूटिंग सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। अब यह सब वो शूटिंग वूटिंग करवा रहे हैं कि आगे आपको बहुत बड़ी लीला भी करनी पड़ेगी। अब सब दिव्यास्त्रों को दे करके वायु शास्त्र को भी दे दिया। काल माने अब समझ लीजिए कि सैकड़ों हजारों दिव्यास्त्र जो होते हैं सब इन्होंने दिया, और उसकी विधि संहार विधि सिखाई कि इसको कैसे संहार करोगे। अब क्या भगवान कोई आता नहीं है? सब उन्हीं के बनाए हुए अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र हैं, लेकिन वो एक मानव बन करके सब गुरु के हाथ में स्वीकार कर रहे हैं। अब उस जंगल में, ताटका वन में हजारों दिव्यास्त्र मड़राने लगे। जिस जिसका आह्वान किया विश्वामित्र सब आ गए और सब मड़राने लगे। फिर संहार विधि आने लगे। फिर श्री राम प्रभु ने संहार विधि सीखा कि कैसे इनको संहार करेंगे, कैसे चलाएंगे। और फिर श्री राम जी ने कहा सब अपने अपने रूप में आ जाओ, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। सारे दिव्यास्त्र देव रूप में, मानव रूप में आ गए और सब प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और सबको जा जा करके श्री राम जी स्पर्श करते हैं और सारे लोग धन्य हो जाते हैं, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया। और स्पर्श करके सबको उन्होंने कहा, प्रभु ने, श्री राम जी ने, कि हे दिव्यास्त्रों, हे समस्त जो अस्त्र शस्त्र हैं, आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि सब मेरे हृदय में वास कर जाइए। कहाँ? मेरे हृदय में। जब मैं आपको जरूरत पड़ेगी तो जैसे जिस प्रकार से मैंने आपका संहार किया, आपका नाम लिया, आप प्रकट हो जाइएगा। देखते होंगे आप लोग सीरियल में ना कि अगर कोई बाण चलाने की बारी आती है तो श्री राम प्रभु जी धनुष लेकर के बाण नहीं चलाते हैं, केवल मनन करते हैं ना। किसका मनन करते हैं? उसी दिव्यास्त्र का। तो दिव्यास्त्र कहीं से आता नहीं है, उनकी हृदय में वास है, वही निकल करके बाण के रूप में आ जाते हैं। और चाहे वो नाग बना करके नागपास्त्र के रूप में प्रवेश कर दे, चाहे ब्रह्मास्त्र बना करके, चाहे नारायणास्त्र, सब पा गए थे। अपने भी अस्त्र को उन्होंने लिया, नारायणास्त्र को भी लिया, और वो जैसे सुमिरन करते मारते सारे राक्षस, या जिसके ऊपर संहार करेंगे वो बचेगा नहीं। एक बाण ही चलाते थे प्रभु श्री राम जी। पूरे अपने काल में एक बाण से सबका संहार करते हैं, दूसरा बाण उस राक्षस के ऊपर उन्होंने नहीं चलाया। यह उनकी क्षमता थी। 3 बात हमेशा वो निभाए हैं पूरे जीवन काल में। एक पत्नी व्रत ना जी। माता सीता के अलावा कभी उन्होंने किसी को अपनी प्रेयसी नहीं बनाया, न पत्नी बनाया। एक जो वचन दे दिया उसको निभाएंगे। किसी को कह दिया कि ये होगा तो होगा, और एक बाण के अलावा दूसरा बाण नहीं चलाएंगे। 3 वचन वो आजीवन निभाए। अब रावण के ऊपर कुछ इष्टा माने मारने के उद्देश्य से खेल खिलवाड़ तो अलग की बात है कि मार, इधर खेल खेलो, इधर हाथ काटो, उधर हाथ काटो, लेकिन अगर लक्ष्य बना ले कि मुझे मारना है तो प्रभु को केवल एक ही बाण की आवश्यकता है, वो चाहे रावण ही हो। अलग की बात है कि खेल कूद के लिए ये भुजा काट रहे हैं, वो सर काट रहे हैं, फिर आ रहा है, वो मार कहाँ रहे हैं? वो तो खेलने के लिए प्रकट हुए हैं, खेल भी रहे हैं। डायरेक्ट मार ही देगा तो एंजॉय कहाँ आएगा? तो मारने के लिए केवल एक ही बाण से इसको भी इन्होंने निपटा ही दिया। अब समस्त ये सब ले करके, और जब सब दिव्यास्त्र इनके हृदय में चले गए, सारे देवता पुनः आ गए।
बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा प्रभु। अब आगे जो है रावण को भी मारना है, मतलब याद दिलाते हैं बार बार कि रावण को मारने के लिए आपका जो यह मानव अवतार हुआ है इसको भूलिएगा मत। सब इंद्र तो पहले पहुंच करके अपना शुरू कर देते हैं, 12 आदित्य सब पहुंच गए। ऋषि कश्यप के अब माता अदिति के जो 12 पुत्र हुए थे वही 12 देवता कहे जाते हैं, या उन्हीं को हम 12 आदित्य कहते हैं। 12 आदित्य जो 12 महीनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 आदित्य कौन कौन है कुछ याद है? एक इंद्र है, एक अंशुमान है, एक त्वष्टा है, एक सूर्य जी हैं ना, और एक मित्र हैं, एक वरुण है, एक पूषा है, अंशुमान हुए, कितने हुए? अरे ये नहीं भैया, विवस्मान हुए ना, और अंत में आए थे वामन भगवान आदित्य माने वामन, उपेंद्र। इंद्र के सबसे छोटे भाई बने उपेंद्र, बताइए। और एक थे पंजर्न। कुल मिला के 12 देवता थे जो आदित्य कहते हैं, यह जानना चाहिए। कई बार बताए, कितनी बार बताए? क्या हम कथा सुना रहे हैं? दिव्यास, दिव्यास लेकर के सारे देवता लोग पुनः प्रसन्न होते हैं, इनको प्रणाम करते हैं प्रभु श्री राम जी को, और फिर पुरुषोत्तम मर्यादा को, और चले जाते हैं सब अपने अपने स्वर्ग लोक। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं ये किसको? राम जी को, कि हे ककुस कुल भूषण। इनको ककुस कुल भूषण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पूर्वज से ककुस नाम था। उन्होंने भी भगवान नारायण की बहुत बड़ी पूजा की थी, और उनके नाम से भी वंश को जाना जाता है। एक इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है, एक सूर्य वंश कहा जाता है, एक रघुकुल वंश कहा जाता है, और एक ककुस कुल वंश कहा जाता है। दशरथ वंश नहीं कहा जाता है, जबकि उनके पुत्र थे। ठीक है न? भागीरथ वंश कहा जाता है जो गंगा जी को लाए हैं, न सागर वंश कहा जाता है। प्रभु जिसके ऊपर ज्यादा कृपा किए हैं, कह दिए है कि इस नाम से मैं जाना जानूंगा। रघुकुल ज्यादा कहा जाता है, राजा रघु को ये बहुत प्रेम करते हैं विष्णु भगवान, तो ये रघुकुल शिरोमणि ज्यादा कहे जाते हैं, या ककुस कुलभूषण। विश्वामित्र ने यही कहते थे हमेशा, क्या? ककुस कुलभूषण, राजा ककुस के नाम से इनको कहा जाता है। फिलहाल अब यह सब बातें हो गई। अब उन्होंने कहा अब हम लोग चलते हैं सिद्धाश्रम। तो काफी दूर चल करके अब पहुंचते हैं कहाँ? सिद्धाश्रम। सिद्धाश्रम क्या है थोड़ा इसको भी जान लिया जाए। सिद्धाश्रम जैसा मैंने पहले भी बताया कि बक्सर में है ना, जो बिहार पड़ेगा, वहीं पे अब इनका आश्रम बना हुआ है विश्वामित्र जी का। तो उसका नाम सिद्धाश्रम क्यों पड़ा? चूंकि वह पूरी पीठ, वह पूरी जगह सिद्ध हो चुकी थी। ठीक है, कैसे सिद्ध हुई थी? भगवान विष्णु जी 100 युगों तक वहां पे तपस्या किया था। कितना? 100 युगों तक। और जब 100 युगों तक उस जगह पे तपस्या किए थे तो वह पूरी जगह सिद्ध हो गई थी। जो भी ऋषि मुनि वहां पे जाकर के तपस्या करता था, फौरन सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। इसीलिए विश्वामित्र वहां जाकर के सिद्धि आश्रम में अपना आश्रम बना लिए, वहीं पे तपस्या करना शुरू कर दिए। कुछ तपस्या तो पूरा हुआ, लेकिन जब राक्षसों को पता चला तब जाकर के वहां पे मांस मदिरा और हड्डी मांद पीऊ फेंकने लगे थे। तब ये चले गए हैं प्रभु बुलाने। तो सिद्धाश्रम में को इसलिए पड़ा कि भगवान विष्णु वहां पे 100 युगों तक तपस्या की, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिद्धाश्रम। और एक इसलिए पड़ा कि वहां पे ही कश्यप ऋषि न और माता अदिति जब राजा बलि इंद्र को निष्कासित कर दिए है राज्य से, हम उस कथा में चल रहे हैं भागवत में, कि जब राजा बलि निष्कासित कर दिए थे
जब दिवासुर संग्राम हुआ था, इंद्र जो है ऐश्वर्यहीन हो गए थे, अपने स्वर्ग लोक से पदच्युत कर दिए गए। तो फिर ये हुआ कि अभी अपना स्वर्ग पाएंगे कैसे? तब ये हुआ कि राजा बलि बहुत बलशाली हो गए, उनको बल से हराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने अनेकों प्रकार का यज्ञ करा दिया है। उस यज्ञ को राजा बलि ने संपूर्ण कर दिया और नारायण भगवान को सौंप दिया। अब ये हुआ कि छल बल कर से या जैसे भी हो, नारायण भगवान इनको अब स्वर्ग से हटा सकते हैं राजा बलि को। राजा बलि एक यज्ञ और कर रहा था, वह यज्ञ अगर पूरा हो जाता तो कभी स्वर्ग से न हटता। वही यज्ञ चल रहा था, वह यज्ञ पूरा न हो, इसलिए अदिति और ऋषि कश्यप जाते हैं सिद्धाश्रम और वहां पे तपस्या करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं, कहते हैं मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा वामन बन करके, माने बटुक ब्राह्मण, छोटा सा ड्वार्फ, 52 मतलब 52 अंगुल के केवल थे भगवान। वामन अवतार मतलब ड्वार्फ में, ठीक है, 52 अंगुल के। और यह वामन वहीं पे प्रकट हुए थे सिद्धाश्रम में, वहीं पे अदिति माँ तपस्या कर रहे थे और वहीं पे इनका प्राकट्य होता है। किसका? वामन भगवान। हाँ, बोलिए वामन भगवान की जय। इन्हीं को उपेंद्र भी कहा जाता है। और फिर एक छलिया रूप पकड़ करके, एक छाता लेकर के, पूरी कथा आपने सुना होगा, जा करके राजा बलि को 3 पग भूमि मांगते हैं, 1 पग से पूरा आकाश अंतरिक्ष सहित नाप लेते हैं, दूसरे से पूरा धरातल और पाताल सहित। तीसरा कहाँ रखें? तब राजा बलि ने कहा कि हमारे सर पे रख दीजिए। क्यों? हमने तो पूरा पृथ्वी ही ले लिया है दूसरे पग में। तो इन्होंने कहा राजा बलि ने कि आखिर में भिक्षा लेने वाला और देने वाले में कोई तो फर्क है। आपने जो कहा मैंने उतना दिया, अगर कम पड़ रहा है तो मैं उसके अंतर्गत नहीं आ रहा हूँ। राजा बलि बोलने में चतुर था जी। तो ये मैं अलग हूँ, एक आप मुझे ले लीजिए। इसी बहाने भगवान का चरण उसने अपने सिर पे रखवा दिया और भगवान दबाते हुए लेकर के चले गए रसातल में, पाताल में, सुतल लोक। फिर वहीं का राजा बना दिया और बड़े प्रसन्न हो गए। बाद में उन्हीं के पहरेदार भी बने, पूरी कथा हमने सुनाया होगा विस्तार में। और बाद में जो है कह दिया कि तुम इंद्र पद के लिए लगे हो, चलो आने वाले मनवंतर में पूरे समय के लिए तुम इंद्र बनना। अब जब अगला 8वां मनवंतर आएगा तो यही राजा बलि बन जाएंगे इंद्र, ठीक है, यही राजा बलि बन जाएंगे इंद्र। तो हाँ, तो वामन भगवान वहां पे सिद्धाश्रम में प्रकट हुए। इसीलिए कश्यप ऋषि ने पूर्ण रूप से वहां पे घोषणा कर दिया कि इस पूरे क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र कहा जाएगा। यहाँ पे जो यज्ञ तपस्या करेगा उसका मनोरथ पूरा होगा, ठीक है, इसलिए उसका नाम सिद्ध आश्रम पड़ा। ऋषि कश्यप नहीं रखा था, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब वहां पर पहुंचते हैं श्री राम भगवान जी। उस रात को वहां रुक करके सारी चीज समझते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं अब पूर्ण रूप से 6 दिन के लिए शांति अवस्था में यहाँ पे बैठ जाऊंगा। मैं बोलूंगा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। वहां पे हजारों ऋषि मुनि थे, सब पहुंचे, सब इन्होंने सब साष्टांग प्रणाम किए, रघुकुल तिलक सबको प्रणाम करते हैं, उचित स्थान मिलता है, सब एक दूसरे से परिचित होते हैं। फिर यज्ञ मंडप बनता है। फिर 6 दिन के लिए ये बैठ जाते हैं। कौन? विश्वामित्र। कि 6 दिन 6 रात मैं इस तपोभूमि पे तपस्या करता रहूंगा, अब रक्षा करना तुम्हारा काम है, मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। उधर अब ताटका मर गए थे, खबर मिल गया था मारीची और सुबाहु को। अब ये लोग और बुलाए हुए थे कि मैं तो यज्ञ तो खराब करूंगा ही, उनको भी मारना है। किनको? जिन लोगों ने मेरी माता को मारा है। अब ये सब तमाम प्रकार की बातों को लेकर के अब 6 दिन तक श्री राम भगवान और श्री लखन जी धनुष बाण लेकर के
यज्ञ की रक्षा करते हैं और सारे ऋषि मुनि यज्ञ अपना शुरू करते हैं। 6 दिन तक ये लोग जागे, सोए नहीं, एक पल के लिए न श्री राम जी सोए हैं न लखन जी सोए हैं। अच्छा बताइए, हम लोग 6 दिन अगर हमारा कोई गुरु कह दे क्या तुम जागते रहो, ये करते रहो, झामा मार ही देंगे। ये गुरु जी या कहाँ रहे हैं? गुरु जी तो अब बैठ गए हैं अपने व्यवस्था में, अब हम लोगों को सो जाना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। 6वीं रात को ये सारे राक्षस निशाचर अपने अपने राक्षस गणों को लेकर के आसमान में उड़ करके मारीची सुबाहु या अन्य अनेकों प्रकार के हु हा करते अपने राक्षस प्रवृत्ति से पहुंच जाते हैं वहां पे मांस मदिरा ये सब गिराने के लिए। लेकिन बाणों से एक जाल बना करके प्रभु ने सब उनके मदिरा, जो उनका पीव था, खून था, रक्त था, हड्डी था, सब वहीं पे रोक देते हैं जी। ये प्रभु की लीला देखिए, जैसे जाल अगर बिछ जाए, एक मिट्टी का कण ना पाए, उसी प्रकार से प्रभु ने एक मिट्टी का एक बूंद जल या पानी या खून रक्त मवाद कुछ हवन कुंड पे गिरने ही नहीं पाया, सबको घेर दिया अपने दिव्यास्त्रों से। क्या ये वही दिव्यास्त्र हैं जो विश्वामित्र जी दिया है? भगवान के पास, राम जी के पास पहले से सब दिव्यास्त्र पड़े हैं जी। जिनका भी उनके मुख से जल्दी से नाम निकल जाता था, वही दिव्यास्त्र प्रभु में आ गया, बताइए क्या करना है? जाल बना दो, जाल बन गया। अभी लोग बड़े चिंतित हुए कि यार हम लोग इतना कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कैसे आदमी है? फिर प्रभु कहते हैं देर करने से कोई मतलब नहीं, वायुवास्त्र निकालते हैं। कौन? श्री राम प्रभु वायुवास्त्र निकाल करके साथ देते हैं किसको? सुबाहु के ऊपर। सुबाहु तत्काल जय श्री राम मर जाता है। कुछ दैत्यों को लखन जी भी मारते हैं और फिर एक बाण मार करके प्रभु सारे दैत्यों का सफाया कर देते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं किए। अब बचा मारीच। अब मारीच देख रहा है, हु हा कर रहा है कि प्रभु ने सोचा कि अब इसको मारना तो ठीक है नहीं, यह जो ताटका पुत्र है यही आगे चल करके स्वर्ण मृग बनेगा, यही सीता जी को छद्म वेश धारण करके भरमाएगा। तो विश्वामित्र गुरु जी तो बैठे हैं, इनको पता ही नहीं चलेगा, इसको हम यहाँ से भेज छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से भेज दे रहे हैं 1200 किलोमीटर दूर, 100 योजन। जिस प्रकार से हनुमान जी 100 योजन समुद्र डांक करके लंका गए थे, वो भी भगवान श्री राम जी की मुद्रिका मुख में डाल करके ना जी गए तो, लेकिन भगवान के ही सहारे गए थे ना। समुद्र लागे तो मुद्रिका मेल मुख माही जल ही लाग गए अचरज नाही। हनुमान जी ने खुद कहा है कि प्रभु की श्री राम जी की मुद्रिका थी मेरे मुख में, तो जलधि माने समुद्र को लागने में मुझे कोई तनाव नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? भगवान मेरे हृदय में है, मेरे मुख में बैठे हैं, तो मैं न जाने कितना डांट जाऊं। अब श्री राम जी ने सोचा कि इसको जीवित करना है। कहीं कहीं तो लोगों ने कहा है कि सींग का बाण मारे हैं, लेकिन मानवास्त्र उन्होंने मारा है, चलाया था। मानवास्त्र का संधान करके मारिच को उसी बाण पे बैठा करके 100 योजन दूर समुद्र ढकवा दिया। कहीं कहीं लोगों ने कहा कि समुद्र के बीच में छोड़ दिया है, लेकिन किसी किसी रामायण में है कि समुद्र के पार। वाल्मीकि जी कहते हैं कि समुद्र पार इन्होंने 1200 किलोमीटर बक्सर से फेंका, कहाँ जाके गिरा? मारिशस। जहां मारिच गिरा था आज उसी का नाम पड़ गया है मारिशस, मारिची के नाम पे। देखिए पौराणिक चीजें हैं, आज भी उनके नाम से वह देश माना। मारिशस नाम आपने सुना होगा। आदमी कहता है चलो मारिशस घुमाओ। मारिशस क्या है? बक्सर से बाण से मानवास्त्र से संधान करके मारिच को मार दिया है, वो जाके जहां गिरा वही देश बन गया मारिशस। एक देश का नाम पड़ गया, जैसे भारत का नाम पड़ा भारतवर्ष। कैसे? यही जो विश्वामित्र हैं, इनकी पत्नी मेनका जो थी, मेनका से जो
पुत्री हुई शकुंतला, जी। ठीक, शकुंतला उससे से प्रेम हुआ, उससे जो पुत्र हुआ कौन, भरत। भरत, उन्हीं भरत के नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा। विश्वामित्र ने बहुत कुछ दिया है, ऐसे नहीं ब्रह्म ऋषि महर्षि बन गए हैं। उनके नाती के नाम से ही पूरे आर्यावर्त का नाम पड़ गया। नाती ही लगेंगे ना जी। भरत जी। और इधर श्री राम जी को ट्रेनर बने हुए हैं। यही मारीच आगे चल करके कहाँ पहुंच गया, मॉरिशस। समुद्र पार, और जीवित रहा। और तब से राम राम के भक्ति में लग गया था। बाद में रावण पुनः उसे स्वर्ग वैकुंठ भेजने के लिए तारता है। अच्छा, ये मारीच है कौन पूर्व जन्म में? मारीच की भी चलिए थोड़ी कथा याद आ गई, बता दें। यह पूर्व जन्म में जो जय विजय पार्षद थे, यह उनका पार्षद था। जय विजय जो वैकुंठ के 7वें द्वार के द्वारपाल थे, श्री राम जी के, मतलब विष्णु भगवान के द्वारपाल जय विजय, यही सनकादिक ऋषि के श्राप की वजह से बन गए रावण और कुंभकर्ण। और उन जय विजय की सेवा करता था यह मारीच जी वहां पे। जब इन लोगों को श्राप मिल गया यहाँ आने के लिए, तब वह बहुत तड़पड़ाने लगा कि जिसकी सेवा मैं कर रहा हूं यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। तो बाद में प्रभु ने कहा चलिए ठीक है, तुमको मैं एक बार मारीच बना दूंगा। जब ये रावण बने के कुंभकर्ण बनेंगे तो उसमें तुम्हारा रोल रहेगा और मेरे हाथों से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इसी मारीच को अभी उन्होंने मुक्त नहीं किया, जब स्वर्ण का मृग बनेगा तब प्रभु श्री राम के हाथ में इसकी मुक्ति होगी। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने जब यह देखा कि मेरा यज्ञ पूरा हो गया, ताड़का सुबाहु सारे राक्षस मारे गए, एक प्रकार से तो मारीच भी मारा गया, खत्म कहानी, अब वो आएगा ही नहीं। इतना डर गया है कि फिर समुद्र से निकला नहीं, वहीं राम राम कह करके आश्रम बना करके रहने लगा था। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूं राम, मैं कितना खुश हूं कि अब कैसे बताऊं। अब यहाँ का सब मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया है और मुझे मिथिला नरेश से एक पत्र मिला है ऋषियों के द्वारा। उनके यहाँ धनुष यज्ञ का स्वयंवर है। अब हम लोगों को चल करके वहां पर धनुष यज्ञ देखना चाहिए। फिर श्री राम जी ने कहा यह धनुष यज्ञ क्या है गुरु जी? तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि राजा जनक की एक पुत्री हैं जिनका नाम सीता है। एक बार उन्होंने उस धनुष को उठा लिया था, जबकि धनुष इतना वजन है कि हजारों लोग उसको उठा नहीं पाते। एक ऐसे उस पर रथ पे रखा हुआ है कि 5000 लोग उसको घसीड़ के लाते हैं। जैसे आजकल कुछ मूढ़ लोग कहते हैं कि आखिर में यज्ञ मंडप तक लाया कौन? स्वयंवर में जब कोई उठा ही नहीं पाएगा तो कितने लोग उठा के लाए? भैया वो हमेशा एक पहिए पे रथ पे रखा रहता था, उसी को 5000 लोग रस्सी से खींच करके ले जाते और ले आते हैं। उसको उठा ली थी माता सीता खेल खेल में। एक बार सहेलियों के साथ कुछ बाल खेल रही थी, बाल चला गया धनुष के पास। अब उस बाल को उठाते उठाते उन्होंने धनुष को भी उठा दिया। यह देख करके राजा जनक सोचे कि अरे ये तो लक्ष्मी है, इतनी बलशाली है, बाल समझ करके उसको उठा लिया। और कहीं कहीं कथा आता है कि ये साफ सफाई कर रहे हैं माता सीता, इसलिए धनुष को उठा करके वहां पे सफाई किया। ऐसा नहीं है भाई, सफाई, ये राजकुमारी है, सफाई करने के लिए उनके पास हजारों जो है हाँ कर्मचारी हैं, दासियां हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के सीता माँ ने उसको 5 वर्ष की अवस्था में ही उस धनुष को, पिनाक धनुष नाम था जो शिव जी का धनुष था, उसी धनुष से इन्होंने त्रिपुरारी नामक राक्षस का दैत्य
दैत्य का, राक्षसों का संहार किया है। किसने? त्रिपुर नामक। त्रिपुर नामक 3 दैत्य थे, एक ही बाण से शिव जी ने मारा है, इसलिए इनको त्रिपुरारी भी कहा जाता है। एक सोने के, एक तांबे के और एक चांदी का महल बना करके उड़ते हैं। और एक वरदान ले लिया है ब्रह्मा जी से कि जो एक ही बाण से हम तीनों को मार देगा तभी हम लोग मरे। तो शिव जी ने एक ही बाण से साध करके तीनों पुर को मार दिया है, छेद दिया है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम शिव जी का त्रिपुरारी पड़ा। उसी धनुष को इन्होंने दे दिया है किसको? जनक के पूर्वज थे एक राजा देवरात, उनको दे दिया है। ठीक है, और एक कथा इसकी आती है कि यह धनुष परशुराम जी ने दिया है पिनाक को। किसको? राजा जनक को, राजा जनक के पूर्वज को। क्यों दिया था? यह, इसकी कथा भी हमने हो सकता पुराण में सुनाया हो। इसकी भी कथा है, बहुत बड़ी है, संक्षेप में समझ लीजिए कि एक बार यह देवियां पार्वती माँ और लक्ष्मी माँ ताशा खेल रही थी। ठीक है, उसमें जो है ताशा खेलने में पार्वती माँ बहुत माहिर है, लक्ष्मी माँ को हरा देती है। अब जो है नारद जी उसमें थोड़ा मजा ले लेते हैं। नारायण नारायण, अरे माता पार्वती तो आपसे बहुत सक्षम निकली, आपको पाशा में हरा दी है, तो इनको विजयी बनाया जाए कि आपको विजयी बनाया जाए? उन्होंने कहा अरे हम लोग एक खेल खेल रहे हैं, इसमें कौन सी हार जीत है, कोई ना कोई तो जीतेगा ही। उन्होंने कहा बात सही है। नारद जी ने कहा अगर शिव भगवान और विष्णु भगवान, ये दोनों में कौन बलशाली है, इन दोनों का युद्ध होगा तो कौन जीतेगा? अब लक्ष्मी माँ पार्वती सोचने लगे ये क्या कहने लगे देवर्षि नारद। तो कोई देवता कहने लगा शिव जी जीतेंगे, कोई कहने लगा नारायण जीतेंगे, विष्णु भगवान जीतेंगे। इस प्रकार से देवताओं का 2 गुट बदल गया। फिर पार्वती जी ने कहा हाँ हाँ मेरे पति ही जीतेंगे। लक्ष्मी माँ ने कहा नहीं नहीं मेरे विष्णु भगवान जीतेंगे। अब यह सुनकर के नारायण और शिव जी आपस में बात करते हैं कि चलो आप मजा आ गया, हम लोग युद्ध करें। हजारों वर्ष दोनों युद्ध करते हैं। अंत में यह त्रिशूल चलाते हैं शिव जी, तो उनके सामने आ जाते हैं पार्वती माँ विष्णु भगवान की, तो त्रिशूल वापस हो जाता है। और जब नारायण भगवान मतलब विष्णु भगवान त्रिशूल चक्र चलाते हैं तो शिव जी के सामने आ जाती हैं लक्ष्मी माँ। तो इनको देख करके भाई इनके सामने कैसे चलेगा, वापस हो जाता है। फिर ये लोग उठाते हैं धनुष। कौन? शिव जी और विष्णु। शिव जी एक ऐसा धनुष उठाते हैं कि उससे संहार करना है जिससे त्रिपुर को मारे। ठीक है जी। फिर युद्ध जब शुरू होता है, जैसे मारने को संहार के वैसे आ जाती हैं पार्वती माँ के सामने कि हमारे भैया हैं, विष्णु भगवान के ऊपर आप ये नहीं चलाएंगे। फिर इन्होंने कहा हम भी अब चलाएंगे, सारंग धनुष को चलाएंगे जी। ये भी धनुष उठा लेते हैं विष्णु भगवान। ये सारंग इनके धनुष का नाम है, उनके का पिनाक नाम है। दोनों उठाते हैं। फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरी ब्रह्मांड में नाश हो रहा है, सारी सृष्टि का क्षय हो रहा है, आप लोग इतना उछल कूद कर रहे हैं, हमारा ब्रह्मांड हिलडुल रहा है। फिर शिव जी ने कहा फिर बताइए कौन विजयी हुआ। विष्णु जी ने कहा आप ही बताइए कौन विजयी हुआ। अब ब्रह्मा जी चुप हो गए। फिर परशुराम जी को बुलाया गया जी। ये फैसला परशुराम जी करेंगे। विष्णु भगवान ने कहा बुलाइए। तो परशुराम जी ने दोनों को प्रणाम करके, भाई उनके गुरु हैं शिव जी, परशुराम जी के और नारायण के ही अंश अवतार हैं। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर विष्णु भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने कहा आप दोनों विजयी हैं, ऐसा करिए आप दोनों धनुष बाण मुझे दे दीजिए। तो परशुराम जी उस पिनाक धनुष को भी ले लिए और सारंग धनुष को भी ले लिए, और उस पिनाक धनुष को फिर शिव जी ने कहा था यह दे देना राजा देवरात को। देखिए यहीं से कहानी शुरू होती है कि आने वाले समय में यह धनुष टूटेगा और सीता का ब्याह होगा किससे? जब श्री राम जी के अवतार में आएंगे विष्णु भगवान। इस प्रकार से परशुराम जी उसको दे देते हैं
राजा देवराज को, जो जनक के पूर्वज हैं, पिनाक धनुष को, और सारंग धनुष को परशुराम अपने पास रखते हैं। विष्णु भगवान कहते हैं कि यह धनुष मुझे रामावतार में देना, त्रेता युग में। ठीक, तो पिनाक धनुष को तो प्रभु तोड़ देते हैं स्वयंवर में जी। और सारंग धनुष को परशुराम देते हैं ना, कहते हैं प्रतंचा चढ़ा करके आप साबित करिए कि आप ही नारायण हैं, तब चढ़ाते हैं और सारंग धनुष फिर लेते हैं। तो यह कथा आगे है, लेकिन अब यह हम सुना रहे हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा कि अब वहां पे धनुष यज्ञ हो रहा है, सीता स्वयंवर हो रहा है। बस यज्ञ यह है कि जो उस धनुष को उठा करके प्रतंचा चढ़ाएगा उसी को मिथिला नंदिनी ब्याही जाएगी, यही स्वयंवर। अच्छा, स्वयंवर है सीता स्वयंवर, लेकिन प्रतिज्ञा है जनक जी का कि जो इस धनुष को उठाएगा। तो बात दूसरी हो गई ना, स्वेच्छा से कहाँ हो गया शादी, स्वयंवर कहाँ हुआ? स्वयंवर का मतलब स्वयं से, इच्छा से मैं वर का चुनाव करूंगी, लेकिन नहीं रह गया ना। क्यों? कि धनुष उठाइए ना, जो धनुष उठा लगे, चाहे राक्षस हो, दैत्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, देवता हो, उसी से सीता माँ का ब्याह हो जाएगा। जबकि स्वयंवर में होना चाहिए कि माता सीता जिसको पसंद करें उसके गले में जमाल बना है। नाम रखा गया सीता स्वयंवर, धनुष यज्ञ, लेकिन जनक जी की प्रतिज्ञा उसमें लगी हुई है कि जो धनुष को उठा करके प्रतंचा माने डोरी चढ़ाएगा, उसी से शादी होगा। तो यहाँ तक अब कथा हमने आज कह दिया। अब ये इन लोगों को तैयार करते हैं और हजारों ऋषि मुनियों के साथ विश्वामित्र जी 100 बैलगाड़ियों के साथ निकलते हैं जनकपुर के लिए, लेकिन गंगा जी के तट पर आकर के रात विश्राम करते हैं। ठीक है, और वहां पे रुक जाते हैं। कहाँ पे? गंगा जी किनारे। फिर आज रात्रि इन लोगों को हम वहीं रोक रहे हैं। फिर वहीं कथा सुनाते हैं विश्वामित्र जी कि यह देश जो इतना समृद्धशाली है गंगा जी के किनारे, इस देश का क्या नाम है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, या फिर जब गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब कथा अगली बार में हम सुनाएंगे। उसके बाद अहल्या का उद्धार करते हुए फिर चलेंगे हम लोग जनकपुर। ठीक, तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम।